कल धनतेरस है और धनतेरस में सोना ज़रूर खरीदना है, चांदी भी खरीदना है और पारंपरिक रिवाज से झाड़ू भी खरीदना है। धनतेरस में जिससे जो बन पड़ता है कुछ ना कुछ जरूर खरीदा जाता है, क्योंकि कल है धनतेरस। कल यानी कि 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस का पर्व आ रहा है और कल के लिए हम सब तैयार है। क्या क्या खरीदना है? इतने महंगे दाम पर, इतनी ऊंचाई पर है सोना, कैसे खरीदेंगे सोना? कैसे खरीदेंगे चांदी? चांदी भी ऊंचाई पर है। और रही बात तीसरी, झाड़ू, कल वो भी महंगा होने ही वाली है। हम क्या खरीदेंगे धनतेरस में? और ज़रूर खरीदें, क्योंकि धनतेरस का जो महापर्व है ये भगवान धन्वंतरी के नाम पर है। संभवतः उनका माना जाता है कि समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे इसी दिन, धनतेरस के दिन। उनके हाथ में एक अमृत का कलश था। उसी अमृत के लिए देव और दानव में युद्ध हुआ था। याद करिए, समुद्र मंथन के दृश्य में जो अमृत निकला था वो अमृत का कलश इन्हीं भगवान धन्वंतरी के हाथ में था और धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश था, जिसके लिए देवता और दानव आपस में युद्ध किए थे और भगवान विष्णु को मोहिनी अवतार लेना पड़ा था। तो भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस पर हमें ज़रूर लेना चाहिए सोना या चांदी या फिर झाड़ू। और भी अगर कुछ है, इन तीनों का संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। आपको आश्चर्य होगा, सोना का और चांदी का और ये झाड़ू का, इन तीनों का हमारे स्वास्थ्य से बहुत ही गहरा संबंध है। सबसे पहले तो झाड़ू को सभी जानते हैं कि झाड़ू मतलब सफाई का प्रतीक। अगर हमारे घर में सफाई होगी, मोहल्ले में सफाई होगी, जहाँ कहीं भी सफाई होगी, वहाँ बीमारियाँ कम फैलेगी, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। यही कारण है कि कम से कम मेरी माँ कहती है कि जिसकी सामर्थ्य बहुत कम हो वो कम से कम झाड़ू जरूर खरीदे। लेकिन झाड़ू का दाम भी कल लिखिएगा 70-80-100 रुपया होने वाला है, जो कि आम दिनों में 30-40 रुपया दाम होता है, कल वो 70-80 रुपये होने वाला है। खैर, उसके बाद दूसरी बात है चांदी। धनतेरस के दिन हम यानी कि मैं कई सालों तक चांदी का सिक्का जरूर खरीदता था, लेकिन अब चांदी का सिक्का उसका भी कीमत बढ़ते बढ़ते 500-600 हो गया, छोटा वाला। और मेरे पास एक बड़ा वाला चांदी का सिक्का है, वो जॉर्ज पंचम के ज़माने वाला, तो उसकी कीमत अभी 1200 से ज़्यादा बताई जा रही है। एक कॉइन का कीमत 1200 से ज़्यादा है। तो कल कम से कम चांदी का कुछ ना कुछ लिया जाए, जैसे मेरे लिए या मेरी बेटी के लिए या मेरे बेटे के लिए। तो मेरा ख्याल है, जैसे चांदी का मैं रिंग पहनता हूँ, ये देखिए, तो ये चांदी का रिंग मैं पहनता हूँ। कुछ न कुछ ऐसा ही उपाय निकालेंगे। चांदी का रिंग आज भी 300, 400, 500, 600 में मिल जाने वाला है। और चांदी का संबंध भी हमारे स्वास्थ्य से है, क्योंकि चांदी का संबंध चंद्रमा ग्रह से है, शीतलता से है। यही कारण है कि आपने देखा होगा लड़कियां अपने पैरों में पायल पहनती हैं या माताएं अपने पैरों में पायल पहनती है। संभवतः वो उनके स्वास्थ्य में बहुत ही लाभ पहुंचाता है। और चंद्रमा, ये जो चांदी है, उसका संबंध शीतलता से भी है। अगर हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक ताप रहे तो हमें नुकसान कर सकता है। इसलिए हमारे शरीर में कुछ लोग अंगूठी पहनते हैं, इस अंगूठा में। और मैंने तो एक बार 2015 या 14 में, 14 का 2014 हो सकता है या और पहले भी, एक बार मैंने धनतेरस की रात को चांदी का गिलास खरीदा था। मेरा बहुत शौक था कि मेरी धर्मपत्नी, उनको मैं चांदी का गिलास गिफ्ट करूंगा, और मैंने किया। शायद 2012 रहा होगा। और जब मैं धनतेरस की रात उनके लिए चांदी का गिलास लाया था, उस समय हमको पड़ा था 1600 रुपया एक गिलास का। वो मैंने उनको गिफ्ट किया और कहा कि आप हमेशा इसी से पानी पीजिएगा। तो मुझे लगता है 2012 से लेकर अपने अंतिम दिनों तक, 2016 तक, उन्होंने चांदी के गिलास में ही पानी पिया। वो गिलास मेरा भी अलमारी में रखा हुआ है। तो और बाद में एक और विवाह हुआ मेरे रिश्तेदार का, उनके विवाह में मैंने गिफ्ट भी चांदी का गिलास ही दिया था। और ये मेरा प्लानिंग है कि जो भी मेरे करीबी रिश्तेदार होंगे, मित्र होंगे, संभवतः मैं उन्हें चांदी का गिलास गिफ्ट करूंगा, क्योंकि चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। पहला कि वो पानी जो है वो बैक्टीरिया मुक्त रहेगा, यानी स्वच्छ होगा। और दूसरा कि पानी का गुणधर्म बदल जाएगा चांदी के गिलास में पड़ते हैं। ये खैर लंबा विषय हो जाएगा। और तीसरी बात, सोना। धनतेरस के दिन सोना जरूर खरीदना चाहिए। जिनकी सामर्थ्य है वो चाहे बच्चे के लिए नोज पिन खरीद लें या कान का रिंग खरीद लें, या जिनके पास पैसे है वो अंगूठी खरीद रिंग खरीद लें। अभी तो मिनिमम 1 ग्राम का भी अगर रिंग हम बनाते हैं, 1 ग्राम का, जो जस्ट एक गोल सा रिंग मिलेगा,
उसकी कीमत अभी 13,000 है। आज आज 17 अक्टूबर 2025 को चांदी की कीमत 1,30,000 से ऊपर बताया जा रहा है। कहीं तो मैं देख रहा था 1,34,000 भी दिखा रहा था। मात्र 10 ग्राम की कीमत 1,34,000 है, यानी कि 1 ग्राम की कीमत 13,400 रुपये है। ज़रा सोचिए, अगर 1 ग्राम सोने की कीमत अगर 13,400 है, तो आप 1 ग्राम का कोई अंगूठिया बनवाएंगे तो आपको 14,000 रुपये लग जाएंगे। मुझे याद है सन 2000 में, उस समय सोने की कीमत थी 440 रुपया 1 ग्राम का। तब मैंने एक ग्राम का एक अंगूठी बनवाई थी, मुझे 500 रुपया लगा था। आज उसी की कीमत कम से कम 28 गुना ज़्यादा हो चुका है। सोने की कीमत आज 2000 की अपेक्षा 28 गुना ज़्यादा है। कल मैंने उसका स्टडी किया था। अब तो मैं यही कहूँगा कि इस समय इतने महंगाई के दौर में कैसे हम लोग सोना खरीदेंगे। एक मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि फ़ोन पे पर आप उस ऐप से प्रतिदिन 10 रुपया का कम से कम आप सोना खरीद सकते हैं, या जब चाहे खरीदिए, जब नहीं चाहे मत खरीदिए। उसको मैं एक बार और आपको समझाना चाहता हूँ। आपके फ़ोन पे ऐप में देखिएगा, रिचार्ज के नीचे या कहीं पर डिजिटल गोल्ड लिखा हुआ है। डिजिटल गोल्ड को आप टच करेंगे तो वहाँ एक ऑप्शन दिखेगा बाई गोल्ड। बाई गोल्ड को टच करने पर आप वहाँ पर लिखिए अमाउंट 10 रुपया कम से कम आप लिख सकते हैं। 10 रुपया लिखेंगे तो आजकल 0.007 ग्राम ऐसा कुछ आपको मिलेगा। वो जो गोल्ड हुआ वो आपका हो गया। उसमें से वो 3% GST काटेगा, वो गोल्ड फिर आपका हो गया। इसी तरह से प्रतिदिन आप 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 500 रुपये का, आप अपनी मर्जी से कभी खरीदे कभी नहीं खरीदे, आप धीरे धीरे गोल्ड जमा कर सकते हैं और आप उसको जब भी बेचना चाहें। लेकिन आज का खरीदा हुआ गोल्ड कम से कम 24 घंटे बाद ही आपका बिकेगा। इससे पहले वाला जो है उसे आप बेच सकते हैं। तो उस गोल्ड को आप जब चाहें तब बेच सकते हैं। आपको पैसे 48 घंटे के अंदर वापस अकाउंट में आ जाता है। ये मैंने करके देखा कि ये जब सोना खरीदेंगे, आप अपने अवेलेबल गोल्ड को जब आप बेचेंगे, 10 रुपया, 100 रुपया जो भी आप बेचेंगे, आपका अमाउंट या तो तुरंत ही क्रेडिट हो जाता है बैंक अकाउंट में, या फिर अधिक से अधिक 48 घंटा लग सकता है। मैंने तो जब भी बेचा तुरंत पैसा आ गया था। खैर, तो फ़ोन पे एक ऐसा ऐप है जिसमें आप प्रतिदिन या जब चाहें डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। वो गोल्ड सचमुच तनिष्क के साथ उसका पार्टनरशिप है। आपके पास उतना गोल्ड जमा हो जाएगा, जब चाहे आप उसको 24 कैरेट का एक गोल्ड होता है, आप उससे मंगवा सकते हैं, या जब आप उसे बेचेंगे आपको पैसे तुरंत मिल जाएंगे। तो दोनों रास्ता अच्छा है। तो अब मैंने 5 सितंबर को उस पर काम करना शुरू किया। फ़ोन पे पर 5 सितंबर टीचर्स डे था उस दिन से मैंने खरीदना शुरू किया। कभी 10 रुपया, कभी 20 रुपया, कभी 30 रुपया, कभी 40 रुपया, प्रतिदिन मैं गोल्ड खरीदते रहता हूँ। और अब तक मैंने लगभग 2000 रुपये के गोल्ड हमने खरीद लिया। खैर, और आप शनिवार रविवार को भी खरीद सकते हैं गोल्ड उस पर, और बेच भी सकते हैं। खैर, तो ये एक उपाय है कि फ़ोन पे ऐप पर भी आप सोना खरीद सकते हैं, चाहे 10 रुपये खरीदें या 5 रुपये खरीदें, आपकी मर्ज़ी। तो कल ये शुभ काम तो हम करेंगे। कल सुबह में ये फ़ोन पे से डिजिटल गोल्ड खरीदेंगे, चाहे 10 का खरीदें, 50 का, 100 का, मेरी मर्जी। जिनकी सामर्थ्य है उनके लिए मैं धनतेरस पर यही शुभकामना दूंगा। घर में कम से कम एक झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए। जो चांदी का कुछ खरीद सकते हैं वो चांदी खरीदें, और जिनकी सामर्थ्यता सोना खरीदने की है वो सोना खरीदें। और जो और भी कम पैसे हैं, 10 ही रुपया है, फ़ोन पे आप अगर आपके मोबाइल में है तो वहाँ से आप डिजिटल गोल्ड खरीदिए। वो सोना भी आपका ही हुआ, जिसे आप सचमुच एक दिन मंगवा सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको इतने सारे राय दिए धनतेरस पर। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि धनतेरस भगवान धन्वंतरी के नाम पर यह पर्व है। उनसे आप स्वास्थ्य लीजिए। भगवान करे आप पूरे वर्ष भर स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के तो बहुत सारे उपाय हैं। और सोना के बारे में मैंने पिछले अपने एक वीडियो में बताया भी था। सोना पहनते ही आपके शरीर में सूर्य ऊर्जा, सन एनर्जी बढ़ जाता है, और आप अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। आपके अंदर कुछ विशेष ऑरा, कुछ एनर्जी मिलता है सोने की अंगूठी या सोने का कोई भी आभूषण पहनने से। वो लंबा विषय पर मैं एक वीडियो में बोल भी चुका हूँ। आज तो यही कहूँगा, कल धनतेरस है, और मेरे सभी प्रिय, जितने भी हमारे प्रिय दर्शक हैं, मेरे सभी रिश्तेदार, मेरे सभी दोस्तों को, मैं खासकर मेरा बेटा, मेरी बेटी, इन सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और धनतेरस में आप लोग ज़रूर शुभ मान करके झाड़ू खरीदें, या चांदी खरीदें, या फिर थोड़ा सा सोना खरीदें, या तीनों खरीद लें। ताकि ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से सालों भर हमारे पास लक्ष्मी आते रहेगा। और लक्ष्मी का एक नाम धन भी है।
करेंसी, पैसा भी है। और लक्ष्मी के तो 8 रूप हैं, उनमें से एक रूप है मनी, दूसरा रूप होता है संतान, तीसरी रूप आप कह सकते हैं पत्नी, चौथा रूप है आपका मकान, पांचवा रूप है आपका जमीन, आपका स्वास्थ्य भी धन होता है। और इस तरह से जो अष्ट लक्ष्मी कहा जाता है, इन 8 लक्ष्मी के ये सब रूप हैं। तो सिर्फ पैसे का नाम लक्ष्मी नहीं है, आपके मकान का नाम लक्ष्मी, आपकी पत्नी लक्ष्मी, आपकी बेटी लक्ष्मी है, आपका परिवार लक्ष्मी, आपका पुत्र भी लक्ष्मी है, आपका मकान लक्ष्मी है, आपकी गाड़ी लक्ष्मी है, आपका ज़मीन लक्ष्मी है। ये सब लक्ष्मी के 8 ऐश्वर्यमयी रूप होते हैं। तो अभी आप में से यही कहूँगा, कल 18 अक्टूबर को धनतेरस है और धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब खूब स्वस्थ रहें, खूब धनवान बनिए और सोना कितना ही महंगा हो अवश्य खरीदिए। धन्यवाद। हैप्पी धनतेरस।